तो जयपुर से इस समय की एक बड़ी खबर आ रही है। जहां जयपुर से बड़ी खबर है, वहीं 9 करोड़ रुपए के नोटों की बारिश करने का झांसा देकर पर्दा व्यापारी के साथ की 7 लाख रुपए की ठगी की गई है। वहीं परिवादी जमील मंसूरी ने मामले को दर्ज करवा दिया है। तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर ठगी का मामला है। वहीं जयसिंहपुरा खोर थाना इलाके की घटना है ये, जहां पर्दे व्यापारी से 7 लाख रुपए की ठगी की गई है। वहीं दुकान पर काम करने वाले कर्मचारी ने बाबा से मुलाकात करवाई थी, जहां बाबा ने उनको झांसा दिया व्यापारी को, और बाबा ने व्यापारी को दिव्य शक्ति का झांसा दिया। वहीं जादुई इत्र की शीशी और मंत्र जाप से रुपए की बारिश करने का झांसा दिया था। तो जयपुर से इस समय की बड़ी खबर है, जहां ठगी का मामला सामने आ रहा है। जयसिंहपुरा खोर का ये मामला है, जहां 9 करोड़ रुपए के नोटों की बारिश करने का झांसा दिया गया था। जयपुर के एक पर्दा व्यापारी के साथ ये 7 लाख रुपए की ठगी हुई है, जहां परिवादी जमील मंसूरी ने ये मामला दर्ज करवा दिया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी संवाददाता यादवेंद्र, ठगी का मामला सामने आ रहा है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? देखिए सौरभ, बिल्कुल एक अंधविश्वास का जो मायाजाल है, और जो अंधविश्वास के इस मायाजाल में फंसकर एक जो व्यापारी है उसने अपने 7 लाख रुपए हैं जो गवा दिए हैं। मामले के तहत अगर देखा जाए तो जयसिंहपुरा खोर के अंदर ये जो व्यापारी है, जिसका नाम जमील मंसूरी है, यह गद्दा और पर्दा व्यापारी है। पर्दा बेचने का यहाँ पर काम करता है। इस व्यापारी के यहाँ पर एक कर्मचारी है जो काम करता था, उसके जो मामा से इसने मुलाकात कराई थी, और उस मुलाकात के जरिए उस मामा ने बताया है कि उनके यहाँ पर एक ऐसे बाबा हैं जो उनके जानकार हैं, जो कि दैवी शक्ति उनके पास है। उस दैवी शक्ति का प्रयोग करके वो पैसों की बारिश करते हैं। इस दौरान बात जब इसको पता चली व्यापारी की, तो उसने इच्छा जताई मिलने की, और उसके बाद व्यापारी ने उस बाबा से मुलाकात करी। यूपी का रहने वाला ये जो बाबा था, ये व्यापारी के घर पे आया, और यहाँ आने के बाद जब व्यापारी से मुलाकात की तो उसने कहा कि वह 9 करोड़ रुपयों की जो है वो बारिश कर देगा, पैसों की भरमार होगी आपके पास, लेकिन इसके लिए उसको कुछ मंत्रों का जाप करना पड़ेगा, और साथ में एक ऐसी इत्र की शीशी लानी पड़ेगी जो कि जादुई है। ये जादुई जो इत्र है वो यहाँ नहीं मिलता है, उत्तराखंड के जंगलों के अंदर मिलता है। तो ऐसे में उस इत्र की शीशी को लाने के लिए एक मोटा जो पैसा है वो देना पड़ता है, चुकाना पड़ता है, और उसके लिए पहले एडवांस की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए उसने विश्वास में लिया उस व्यापारी को जो बाबा है, और उस व्यापारी के जब विश्वास में आ गया जब व्यापारी, तो उसके बाद जो बाबा ने जो एक अकाउंट नंबर था, वो अकाउंट नंबर बताया, और अकाउंट नंबर जो था वो उत्तराखंड का था। उस उत्तराखंड के अकाउंट में करीब 7 लाख रुपए जो थे वो इस व्यापारी ने जमा करा दिए थे। क्योंकि व्यापारी की जो कुछ समय बाद उसकी जो बेटी थी उसकी शादी होने वाली थी, पाई जोड़ करके जो व्यापारी ने ये जो रुपए थे वो इकट्ठे किए थे। अपनी जो जमा पूंजी थी, जो मेहनत की जमा पूंजी थी, उस जमा पूंजी को व्यापारी ने अकाउंट में, उसमें उत्तराखंड का जो अकाउंट था उसमें जमा करा दिया। कुछ समय बाद व्यापारी यहाँ से झांसा देकर के चला गया, और जब उस बाबा से माफ कीजिएगा, जो व्यापारी के ने उस बाबा से जब संपर्क किया तो बाबा ने फोन उठाना बंद कर दिया, और जब उसका पता लगाने की कोशिश की तो पता चला जो कर्मचारी था वह भी वहां से नदारद हो गया। इस घटना के बाद जब व्यापारी को पता चला कि उसके साथ ठगी हुई है, तो व्यापारी जमील मंसूरी ने जयसिंहपुरा कोर थाना पुलिस को सूचना दी, और उसके बाद सारा घटनाक्रम बताया। तो पता चला कि उस व्यापारी के साथ जो है ठगी हुई है, और बाबा ने दैवीय शक्ति का नाम दे करके उसके साथ ये ठगी की है 7 लाख रुपए की। यादवेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम